जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं? तो आज मैं आपके लिए पार्ट सेकंड जो है वीडियो लेकर के आया हूं। मैं इस वीडियो में प्रश्न संख्या 7 से लेकर के प्रश्न संख्या 15 तक हल कराऊंगा। मैंने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 3A के 1 से लेकर के 6 तक प्रश्न मैंने कराए थे और इसमें मैं क्या करूंगा, एक्सरसाइज को कंप्लीट करा दूंगा। तो आइए बच्चों हम लोग हल करते हैं एक एक प्रश्न। मैंने सारे प्रश्न यहां पर लिख दिया है। सारे बच्चे अच्छे से कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएं। देखो मेरे साथ साथ लगाते चलोगे तो बहुत अच्छे से आप जो है समझेंगे। आइए प्रश्न संख्या 7वां हम लोग यहां पर हल करते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि समीकरण ax प्लस बी वाई बराबर 2 और bx प्लस ए वाई बराबर 3 में से y को विलुप्त कीजिए। y को क्या करना है? गायब करना है। तो y को गायब करना है तो यानी जो हमारा उत्तर आएगा वो किसका आएगा? x का। आइए प्रश्न संख्या जो है हम लोग 7वां को हल करते हैं। पहले देखो जो लिखा है उसको लिख देते हैं। लिखा है ax प्लस बी वाई बराबर में लिखा है 2। इसको बना देते हैं प्यारे बच्चों समीकरण 1। दूसरा समीकरण bx प्लस ए वाई, bx प्लस ए वाई बराबर लिखा है 3। इसको बना देते हैं समीकरण 2। अब देखो हमको किसको गायब करना है? y को। y को कह रहा है विलुप्त कीजिए। तो y कैसे विलुप्त होगा आप खुद से बता सकते हैं कि अगर यहाँ पर सेम चीज रहे प्लस प्लस है तो घटाएंगे तब तो होगा, तब तो गायब होगा। अगर इसमें a का गुणा कर दें तो ए बी वाई हो जाएगा। इसमें अगर b का गुणा कर दें तो ये भी ए बी वाई हो जाएगा। फिर घटा देंगे तो हमारा ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हमारा जो मान प्राप्त होगा यक्ष के पदों में प्राप्त हो जाएगा। आइए बच्चों क्या करते हैं, इसमें a का गुणा करते हैं, इसमें b का। तो समीकरण 1 में समीकरण 1 में a से तथा समीकरण 2 में b से गुणा करने पर देखो प्यारे बच्चों, अगर इसमें हम a से गुणा करते हैं तो a का गुणा m करोगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर x। इसमें जब a से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी वाई बराबर, इसमें भी a से गुणा करेंगे तो 2a। समीकरण बना देंगे 2 के बाद तीसरा समीकरण। अब इसी प्रकार अगर इसमें हम b का गुणा करेंगे तो b गुणे b क्या हो जाएगा? b का स्क्वायर x प्लस में b का गुणा इसमें भी कर रहे हैं तो पहले a लिखेंगे फिर b लिखेंगे ए बी वाई, यानी b का गुणा करेंगे तो a पहले लिखेंगे फिर b फिर y बराबर क्या लिखेंगे? इसमें b का गुणा करेंगे तो 3b हो जाएगा। समीकरण क्या बना देंगे? 4। हमको किसको गायब करना है? y को गायब करना है। प्रश्न में क्या कह रहा है? y को विलुप्त कीजिए। y कैसे गायब होगा? यदि हम इसमें से इसको घटा दें। तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को क्या करने पर प्यारे बच्चों? घटाने पर। लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 4 को घटाने पर देखो 3 में से 4 को घटाएंगे तो a स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे तो ए बी वाई में से ए बी वाई घटाओगे तो कैंसिल हो जाएगा। ए बी वाई में से ए बी वाई को घटाओगे तो 0 हो जाएगा। तो 2a माइनस क्या हो जाएगा? 3b। हम इसमें से इसको घटा दिए तो 2a माइनस 3b, इसको घटाए तो 0 हो गया। ए स्क्वायर एक्स लिख दिया, बी स्क्वायर एक्स। अब देखो एक्स दोनों में कॉमन है तो एक्स कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2a माइनस 3b। हमको क्या चाहिए? यक्स का मान चाहिए ना। तो यक्स का मान चाहिए तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? तो ये जो
है ना, वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 2a माइनस 3b पूरे का बटा कहाँ आ जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये नीचे आ गया। यही हमारा क्या हो गया, x का मान, यही हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, आंसर हो गया। तो देखिए सत्यम, आगे से देखिए क्या वीडियो में ये वैल्यू आ रही है। तो ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, 2a माइनस 3b बटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, 7वां प्रश्न में हमने क्या किया कि y को विलुप्त करके x का मान जो है हमने निकाल लिया। पुनः देखें, ax प्लस बी वाई बराबर 2 दिया था, समीकरण 1 बनाया, bx प्लस ए वाई बराबर 3 दिया, समीकरण 2 बनाया, y को गायब करना था तो इसमें a का गुणा किया और उसमें b का, फिर जब गुणा हमने कर दिया तो इस तरह से हमको प्राप्त हुआ, इसको इसमें घटा दिया तो कैंसिल हो गया, a स्क्वायर x लिख दिया माइनस बी स्क्वायर एक्स लिखा, 2a माइनस 3b, एक्स दोनों में कॉमन था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच गया, 2a माइनस 3b, हमको एक्स चाहिए, ये जो गुणा है वो कहाँ जाएगा, नीचे भाग हो जाएगा। प्यारे बच्चों, 7वां प्रश्न के बाद हम लोग अब लगाते हैं प्रश्न संख्या 8वां, इसको मिटाते हैं। प्रश्न संख्या 8वां हम लोग जो है लगाते हैं। लिखा है कि 2xy बराबर 4x धन 3y, 4x धन 3y, यदि 2xy बराबर 4x धन 3y तो y का मान x के पदों में व्यक्त करना है, यानी y का मान निकालना है। तो y का मान कैसे निकलेगा, यहां पर भी y, यहां पर भी y, तो y को भले एक और कह लो, एक और करने के बाद ही मान निकलेगा। 3y को इधर लेकर आओ, पक्षांतर के इस साइड, मतलब कि बराबर का अगर इस साइड लेकर के आएंगे तो क्या होगा, माइनस 3y, इधर कुछ बचा, केवल 4x बचा है तो लिख देंगे इसी तरह। तो अब देखो दोनों में y कॉमन नजर आ रहा है, दोनों में दिख रहा है y, तो क्या बचेगा आपका, 2x यहाँ पर लिख देंगे, माइनस y को बाहर हमने लिया है तो 3 बचा, बराबर 4 का x, y चाहिए हमको, तो y बराबर 4x, ये जो हमारा है ना वो कहाँ आ जाएगा, नीचे, 2x माइनस 3, यही हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, आंसर। किसके पदों में, अब अगर देखोगे y का मान किसके पदों में, x के पदों में, y का मान किसके पदों में आ गया, x के पदों में। प्रश्न के बाद हम लोग लगाते हैं 8वां, बेहद आसान प्रश्न था। अब 8वें प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 9 को हल करते हैं। 9वां प्रश्न लिखा है प्यारे बच्चों कि x प्लस वाई बराबर लिखा है 8, समीकरण इसको बना देते हैं 1। दूसरा समीकरण लिखा है x माइनस वाई धन 2 बराबर 0, इसको थोड़ा सा हम और अच्छा बना लेते हैं, x माइनस वाई, ये जो 2 है ना उस साइड लेकर जाएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, इसको क्या बना देंगे, समीकरण 2। अब बच्चों इसमें तो कुछ कह नहीं रहा है कि x का मान निकालना है y का, तो पहले मतलब कि इसको विलुप्त करना है। सबसे पहले क्या कर देंगे, प्लस और y, प्लस y दिख रहा है माइनस y, तो इसी को अगर जोड़ देंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x हमारा 2x हो जाएगा, 2x बराबर हमारा कुछ वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, अगर जो x का मान प्राप्त हो जाएगा वही हम किसी एक समीकरण में रख देंगे, हमारा y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो प्लस y है, यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस y, तो समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर लिख देंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो देखो 1x और 1x कितना हो जाएगा, 2x, प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएगा, 8 में से माइनस 2 है, यहाँ पर अगर जोड़ोगे देखो माइनस है तो 8 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 6, तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6, तो x बराबर अगर हमारा 3 आ गया तो x का मान किसी एक समीकरण में रख दे, चाहे 1 में चाहे 2 में, हम 1 में रख करके y का मान हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, देखो समीकरण 1 में यही x के स्थान पर कितना रखना है, 3 रखना है, 3 रख देते हैं, प्लस y बराबर 8, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो 8 माइनस 3, तो 8 में से 3 निकल गया 5, तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः x बराबर, हमारा x बराबर आ गया प्यारे बच्चों 3 और y बराबर हमारा जो प्राप्त हो गया वैल्यू 5, यही हमारा क्या हो गया,
आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, अभी तक हमें देख रहे हैं कि आप सबको बहुत आसान लग रहा होगा। 9 तक हमने 7 कराया, 8 कराया, 9 कराया। अब प्रश्न संख्या हम लोग 10 कराते हैं। तो अब प्रश्न संख्या 10वां हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न जो है अच्छा प्रश्न नजर आ रहा है, उसको हम लोग हल करेंगे बढ़िया से। देखो प्यारे बच्चों, मैंने कहा है कि आपको एक एक प्रश्न कराऊंगा। जितने भी बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनके लिए तो मैं पूरा नहीं बताता हूं, लेकिन ऑनलाइन की वजह से मैं जो है क्या करता हूं कि सारे प्रश्न मैं एक सीरियल से कराता चलता हूं, ताकि जो है सारे बच्चे अच्छे से लगा सके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि किसी को 9वां आ रहा है तो किसी को 10वां नहीं आ रहा है। तो अगर पता चला कि मैंने 9वां को लगा करके 10वां छोड़ दिया, मैंने कहा कि आप लगा लेना, तो क्या पता वो बच्चा वही वीडियो देखने आया हो। इसलिए जो है मैं क्या करता हूँ कि सारा वीडियो जो है आपको अवेलेबल कराता हूं, तो उसमें सारा हल भी करा देता हूं। प्रश्न संख्या हम अब कराने वाले हैं 10वां। तो 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, हल कीजिए √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। तो पहले क्या करते हैं, 10वां प्रश्न ऐसे लिख देते हैं। लिखा है √2x बाहर है, ध्यान रखेंगे, √3y बराबर लिखा है 0। समीकरण इसको बना देंगे 1। उसके बाद दूसरा इक्वेशन लिखा है √3x माइनस √8y बराबर लिखा है प्यारे बच्चों 0। समीकरण बना देते हैं 2। तो देखो हमने क्या कहा है कि इसमें हम देखेंगे सबसे पहले अगर प्लस माइनस दिख रहा है तो जोड़ देंगे, अगर माइनस माइनस दिख रहा है प्लस प्लस दिख रहा है तब हम क्या करते हैं, उसको घटाते हैं। तो देखो यहाँ पर प्लस माइनस दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, लेकिन तब जोड़ेंगे जब कोई एक पद हमारा गायब हो। जैसे या तो x गायब हो जाए या तो y। तो देखो यहाँ पर प्लस माइनस है और यहाँ पर सेम नंबर है नहीं, तो इसलिए इसमें 8 से गुणा कर देंगे, √8 से। तो 3 8 24, √24 हो जाएगा। अगर इसमें √3 से गुणा कर देंगे, 8 3 24, √24 हो जाएगा। तो ये भी प्लस √24, ये माइनस √24। अगर जोड़ देंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारा रूट में वैल्यू ये वाला x के रूप में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं ये बताओ, इसमें √8 से गुणा करेंगे, इसमें कितने से गुणा करेंगे, √3 से, ताकि ये हमारा और ये हमारा दोनों जो है पद क्या हो जाए, समान हो जाए, भले चिन्ह में विपरीत रहेंगे। तो आओ क्या करते हैं, समीकरण एक में √8 से गुणा √8 से तथा समीकरण 2 में इसमें √3 से गुणा करने पर, देखो क्यों गुणा किया जा रहा है, ताकि ये और ये वैल्यू सेम हो जाए। अगर इसमें 8 से गुणा कर देंगे √8 से तो √24 हो जाएगा, इसमें √3 से गुणा कर देंगे √24 हो जाएगा। तो जब सेम हो जाएगा तो जोड़ देंगे तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, है ना। तो आओ जरा गुणा करते हैं, कितने से, √8 से, समीकरण 1 में। तो जब इसमें √8 से गुणा करेंगे तो √16 हो जाएगा। √8 का गुणा √2 में करेंगे तो 8 दूनी 16, तो √16 हो जाएगा। तो √16 का वर्गमूल क्या होता है प्यारे बच्चों, 4। x ऑलरेडी है यहाँ पर, देखो 8 दूनी 16, √16 का वर्गमूल 4, x ऑलरेडी है प्लस में, √8 का गुणा √3 में करेंगे तो √24 हो जाएगा। और साथ में क्या लिख देंगे हम, y बराबर, इसमें भी √8 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा। समीकरण बना देंगे इसको 3। अब इसमें क्या करना है, कितने से गुणा करना है, √3 से। देखो √3 का जब √3 में गुणा करेंगे तो √9 आ जाएगा, और 9 को वर्गमूल कितना आता है, 3, x लिख देंगे, √3 8 √24 आ जाएगा। उसके बाद y लिख देंगे, √3 का गुणा 0 में कर देंगे तो 0 ही हो जाएगा। समीकरण बना देंगे 4। अब देखो प्लस √24y माइनस √24y, अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर क्या करते हैं बच्चों, जोड़ देते हैं। तो 4x और 3x, 4 3 7x, प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये √24y और माइनस √24y कैंसिल, 0 में 0 जोड़ोगे 0 ही आएगा। तो x बराबर, देखो भाई 7x बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0/7, यानी 0 ही आएगा। अगर x का मान 0 आ गया तो हम क्या करते हैं, x का मान किसी एक समीकरण में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण मान लेते हैं हम, किस में रखना चाह रहे हैं, चलो 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, √2, x का मान लिखेंगे 0
प्लस में √3y बराबर 0। तो देखो √2 का गुणा शून्य में करेंगे, शून्य ही आएगा। √3y बराबर 0, तो हमको √3y बराबर भी क्या आ जाएगा 0। तो हमको y बराबर क्या आ जाएगा 0 बटा, मतलब कि y का मान भी तो हमारा 0 ही आ जाएगा ना, क्योंकि सारा वैल्यू क्या है √3y बराबर 0, तो y बराबर भी 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः x बराबर 0 और y बराबर भी 0। तो दोनों के वैल्यू क्या आ गए हैं, सेम आ गए हैं। अगर बच्चों ये वीडियो में ये नहीं दिखा है तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो x बराबर आपका 0 आएगा और y बराबर 0। कैसे आया, अगर वीडियो में नीचे नहीं दिखा है तो मैंने बोला है, उसको सुन करके आप लगा सकते हैं। यहाँ तक मेन था, आपने यहाँ तक लगा लिया तो x का मान प्राप्त हो गया, तो सारा वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या जो है हम लोग 10 के बाद अब 11वां प्रश्न करेंगे। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि हल कीजिए 3x माइनस 8y बराबर 3, x बराबर लिखा है 3y। देखो प्यारे बच्चों, अब मैं एक एक प्रश्न में कराता चल रहा हूं आपके लिए, आप ही के लिए मैं जो है प्रतिबद्ध हूं। मैंने सोचा है कि चाहे रात बज जाए, चाहे रात के 12 बज जाए, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। इस समय भी काफी टाइम हो रहे हैं, 10:10 हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। इसीलिए बना रहा हूं ताकि आपके जो है अंक बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे आए। प्यारे बच्चों, गणित से बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, लेकिन जबकि मैं समझता हूं कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें आप 100% जो है स्कोर कर सकते हैं आसानी से। कब, जब आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो। और इसको बनाते हैं समीकरण 1 और इसको बना देते हैं समीकरण 2। हम क्या करते हैं, चाहे तो x का मान पहले से ही दिया है 3y, इसी का मान इसमें प्रतिस्थापित कर देते हैं, आसानी से हमको जो है वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। परंतु हमको किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से। तो हम इस विधि से नहीं हल करेंगे, इसको हम क्या करते हैं 3y को इधर लेकर आएंगे, तो x माइनस क्या हो जाएगा 3y, यहाँ पर कुछ बचेगा नहीं तो बराबर क्या लिख देंगे 0, समीकरण 2 कर देंगे। देखो प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा, x का मान 3y यहाँ पर रख देंगे तो भी हमारा मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इस एक्सरसाइज में चूंकि हम लोग विलोपन विधि पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको क्या करना है, या तो x का विलोप करना है या तो y का विलोप करना है। तो आओ जरा देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमको क्या लग रहा है कि यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 1x है। तो अगर मैं इसमें 3 का गुणा कर दूं तो 3x हो जाएगा, फिर 3x में 3x अगर घटा देंगे तो हमारा x वाला टर्म गायब हो जाएगा और हमारा जो आंसर आएगा y के पदों में आ जाएगा, यानी y का मान हमारा आ जाएगा। तो फिर उसके बाद हम हल कर लेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे बताओ, समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 2 में कितने से गुणा करेंगे 3 से। लिख देंगे क्या, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, जब 3 से गुणा कर देंगे 3x हो जाएगा, 3 त्रिका 9y, 3 शून्य शून्य, समीकरण बना देते हैं 3। अब देखो 3x लिखा है यहाँ पर, 3x यहाँ पर भी लिखा है। अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं, इसलिए और दोनों चिन्ह भी भाई माइनस माइनस हैं, इसलिए हमारा काम नहीं बनेगा। 3 में से 3 घटा देंगे तो काम बन जाएगा। तो समीकरण 1 में समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर, प्यारे बच्चों जब घटा देंगे तो 3 में से 3 गया 0, तो ऋण 8y है। ऋण 8 में से जब ऋण 9 घटाओगे तो ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। जब इसी को घटाओगे तो धन हो जाएगा। 9 में 60 गए 1y, और याद रखिएगा 8 में से ऋण 9 घटाए तो 1y बचा, तो 3 में से 0 घटाओगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो y का मान हमारा 3 आ गया। तो हम y का मान किसी एक समीकरण में रख देते हैं। लिख देंगे क्या, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 3x माइनस 8, y का स्थान पे कितना रखेंगे 3, बराबर लिखा है 3, तो 3x बराबर, देखो 3 ऑलरेडी है, 3 अट्ठे 24, ऋण 24, ऋण 24 को जब उधर लेकर आओगे तो धन 24 हो जाएगा, और 24 3 कितना हो जाएगा 27। तो अगर हमारा 3x, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि 3x बराबर अगर हमारा 27 आया है तो 3 9 27, x बराबर हमारा कितना वैल्यू प्राप्त हो गया 9। तो क्या लिख देंगे, अतः x बराबर 9, y बराबर 3। ये प्रश्न रहा बच्चों 11वें का हल। अब हम लोग करेंगे 12वां प्रश्न। प्यारे बच्चों
11 तक हमने प्रश्न करा दिए हैं। अब प्रश्न संख्या हम लोग करते हैं 12वां। प्रश्न संख्या 12 हमारा कह रहा है कि 2x धन y बराबर 5 समीकरण 1, 3x धन 2y बराबर 8 समीकरण क्या बना देते हैं 2। देखो इसमें क्या करना है, इसमें भी या तो x को गायब करो या तो y को। यहाँ पर 2y है, यहाँ पर 1y। अगर मैं यहीं पर 2 का गुणा कर दूं तो 2y हो जाएगा, ये तो 2y ऑलरेडी है, फिर घटा देंगे तो y गायब हो जाएगा, हमारा x का मान आसानी से आ जाएगा ना। तो क्या कर देते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर जब 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4x, 2y, 2 पंचे 10, समीकरण क्या बना देंगे 2 के बाद 3। अब देखो 2y में से 2y कैंसिल कर देंगे तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाएंगे। समीकरण 2 में से 3 को घटाएंगे कि 3 में से 2 को, ये पहले बताओ। देखो 2y में से 2y तो घटाना लाजमी है आसानी से, लेकिन 3 में से 4x घटाना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। 4 ज्यादा है 3 कम है, तो समीकरण 3 में से 2 को घटा दें और अच्छा लगेगा। तो क्या लिख देंगे कि समीकरण, चाहे देखो 2 में से 3 को घटाओ चाहे 3 में से 2, आपको जैसी इच्छा हो आप वैसा करें, लेकिन मुझको लग रहा है कि 4 में से 3 घटाना ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं 3 में से 2 को घटा रहा हूं। तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो देखो जब घटा देंगे तो 4 में से 3 गया 1x, 2y में से 2y गया कैंसिल, तो 10 में से 8 गया 2, तो x का मान 2 आ गया। तो लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान कितना आया 2, तो 2x का स्थान पे हम रखेंगे 2 प्लस y बराबर 5, तो 2 दूना 4 धन y बराबर 5, तो y बराबर 4 उधर लेके जाएंगे तो 5 माइनस 4, तो यानी 5 में से 4 निकल गया, हमारा 1 आ गया। तो क्या लिख देंगे, अतः x बराबर 2 और y बराबर हमारा आ गया 1। तो ये प्रश्न संख्या हो गया बच्चों, प्रश्न संख्या हो गया ये 12वां। तो 12 नंबर हमने करा दिया। अब 12 के बाद हम लोग प्रश्न कराते हैं 13 के बाद बच्चों प्रश्न संख्या 13 देखे क्या कह रहा है, उसको अच्छे से लगाते हैं। देखो प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि हल कीजिए x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। उसके बाद दूसरा इक्वेशन दिया है x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। देखो आपको ये प्रश्न इतना बड़ा दे करके ना, पहली चीज तो डरा रहा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये डरा रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, या तो x को गायब करना है या तो y को, आपको जो अच्छा लगे। तो देखो अगर यहाँ पर माइनस वाई है यहाँ पर प्लस वाई, तो माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, अच्छे से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करते हैं, पहले इसको बना देते हैं समीकरण 1 और इसको बना देते हैं समीकरण 2। माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, कब कैंसिल होगा, जब हम इसको जोड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर जब जोड़ देते हैं तब देखो क्या आता है, तो 1x 2x हो जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर। कितना आसान है ना। आपको लग रहा था करे यार तो बड़ा डिफिकल्ट प्रश्न है, डिफिकल्ट कहाँ था, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आपने कर दिया तो 1x 2x आ गया, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो गया, क्योंकि जोड़ रहे हो तो माइनस प्लस तो कैंसिल होगा ही, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों 2b स्क्वायर हो गया। अब आप इसको 2x बराबर, देखो दोनों में क्या कॉमन है 2, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, x बराबर अगर हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वैल्यू प्राप्त हो गया तो x का मान इसी एक समीकरण में रख देते हैं और हमारा जो है मान प्राप्त हो जाएगा y का। तो क्या करते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण, x का मान समीकरण किस में रखना चाहते हैं आप, 1 में, समीकरण 1 में रख देते हैं, रखने पर समीकरण 1 में रख देते हैं। देखो
तो क्या लिखा है, x के स्थान पे लिखना है आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस वाई लिखा है बराबर a स्क्वायर लिखा है माइनस ए बी लिखा है प्लस में बी स्क्वायर। हमको किसका मान चाहिए, ऋण वाई, ये वाई लिखा है ऋण वाई है, तो इसको अगर उधर लेके जाए धन वाई हो जाएगा, तो उधर ही लेके जाते हैं ना, तो धन वाई हो जाएगा। इन सब की जो फौज है ना, ये पूरी फौज जो है इस ओर लेकर आते हैं। तो पहले ये जो लिखा है उसको लिख देते, क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इसको तो हम उस साइड लेके चले गए, इन सबको इधर लेकर आओ, तो प्लस ए स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए बी है तो क्या हो जाएगा प्लस ए बी, प्लस बी स्क्वायर है तो क्या होगा माइनस बी स्क्वायर। अब देखो बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से यहाँ पर ये कैंसिल, तो वाई बराबर क्या बचा आपका ए बी, तो लिख देंगे वाई बराबर ए बी। तो हमारा दो मान प्राप्त हो गया। यहाँ पर हम कहीं लिख देते हैं, देखो क्या लिख देंगे, अतः यक्स बराबर हमारा प्राप्त हुआ है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और वाई का मान हमारा प्राप्त हुआ है ए बी। ये रहा बच्चों प्रश्न संख्या 13 का हल। अब प्रश्न संख्या हम लोग 14 कराते हैं, 2 प्रश्न और बच्चे हैं और उसके बाद हम लोग हल कराते हैं पूरा। तो प्यारे बच्चों 13 प्रश्न के बाद अब हम लोग हल करते हैं 14वां। आप सब लगातार वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत एनर्जी मिलती है, आप लोग कमेंट करते हैं, अच्छा कमेंट करते हैं, इससे और उत्साह बढ़ता है। देखो प्यारे बच्चों अभी मैं यूट्यूब पर बिल्कुल नया हूँ, इसलिए कहीं न कहीं थोड़ी बहुत तो त्रुटियाँ तो होती ही रहती हैं, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि पूरी तरह से यथार्थता जो है बरतूँ। आइए प्रश्न संख्या 14वां हल करते हैं। प्रश्न संख्या 14 लिखा है 2x प्लस में 3y बराबर 18। समीकरण इसको बना देते हैं 1। फिर उसके बाद लिखा है 4x प्लस में 6y बराबर 17। समीकरण क्या बना देते हैं 2। देखो इस समीकरण को कैसे हल करेंगे, यहाँ पर दोनों प्लस ही प्लस नजर आ रहे हैं, तो भैया घटाना पड़ेगा, लेकिन कब, जब पहले या तो इसको बराबर कर दो या तो इसको बराबर कर दो। कौन बराबर करना चाह रहे हैं भैया आप, इसी में देखो अगर 2 का गुणा कर दे 2 दूनी 4 और 4 ऑलरेडी है, तो 4 में 4 घटा देंगे तो आसानी से 0 हो जाएगा, फिर हमारा y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर लिख देंगे क्या, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो 2 दूना 4x, 2 तिहाई 6y, 2 18 में 36, समीकरण 3। देखो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, जब इसमें 2 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 दूना 36। अब देखो 4 में 4 घटा देंगे तो क्या करेंगे बताओ, समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटा देते हैं, तो लिख देंगे क्या, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, जब घटा देंगे तो क्या होगा, 4 में 4 गया 0। अच्छा यहाँ पर भी देखो 6 में 6 गया 0 और 17 में से 36, तो 17 में 36 या फिर 36 में 17 घटा दो तो 16 में से 7 गया कितना आ जाएगा 9, 16 में 7 गया 9 और 2 बचा, 2 में से 1 निकाल दो 1, माइनस में आ रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं प्राप्त हो रही है x और y की, तो हम क्या लिख देंगे, लिख क्या देंगे कि x व y के कोई हल नहीं है, बस मतलब इसका कोई हल नहीं है, ना तो x का मान निकल रहा है ना तो y का मान निकल रहा है, तो सीधी सी बात है x और y का कोई हल नहीं है। आखिरी प्रश्न हम लोगों का है, बहुत अच्छा प्रश्न है, मजेदार प्रश्न है। बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न में फंस जाते हैं कि कैसे लगेगा, कई बार हमसे जो है वो बच्चे मोबाइल पर भी पूछते हैं सर ये प्रश्न तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आज मैं आपके उस प्रश्न का निराकरण करने की मैं भरपूर कोशिश करूंगा और कोशिश पूरी तरह से सार्थक होगी, क्योंकि आपको समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। आइए जरा देखते हैं वो प्रश्न क्या है। 15वां प्रश्न संख्या 15 नंबर दिया है कि हल कीजिए x माइनस वाई बराबर लिखा है 13, इसके ही बराबर लिखा है रूट x प्लस में रूट y। यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि बच्चे कहते हैं कि अरे सर इसमें तो 2 इक्वेशन तो दिख ही नहीं रहे, है 2 इक्वेशन, आप ध्यान से तो देखो। एक इक्वेशन ये है x माइनस वाई बराबर 13, दूसरा इक्वेशन क्या है, रूट x धन रूट y बराबर भी 13।
तो इसके भी बराबर 13, इसके भी बराबर 13, तो दो इक्वेशन तो हो गए ना। तो क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या हल, तो x माइनस वाई बराबर क्या कितना लिखा है 13, तो समीकरण 1 बना दो। अब इसको भी लिख दो रूट x प्लस रूट वाई बराबर, इसके भी बराबर तो 13 ही है, बराबर 13 लिख दो, समीकरण बना दो। अब देखो प्यारे बच्चों, क्या सेम चीज है? नहीं है, नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से नहीं लगा पाएंगे कि हाँ जल्दी से हम इसमें किसी का गुणा कर दें, या फिर इसमें अगर रूट वाई का गुणा कर देते हैं तो ये वाई हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। जब वाई हो जाएगा तो वाई में माइनस वाई है और प्लस वाई है, वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसमें भी तो वाई आ गया, तो गायब कहाँ से होगा? इसमें अगर वाई आ गया तो भाई गायब ही नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको लगाने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, और वो डिफरेंट तरीका क्या है, आओ जरा हल करते हैं। क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो देखो समीकरण 1 यही है आपका, क्या लिखा है x माइनस वाई बराबर 13। तो अगर x है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट x का स्क्वायर, क्योंकि रूट x का स्क्वायर x ही आएगा। और y को इसी प्रकार हम लिख देंगे क्या, रूट y का स्क्वायर बराबर 13, हम जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। तो रूट x स्क्वायर माइनस रूट वाई स्क्वायर बराबर 13। तो देखो ये सूत्र किसका बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सूत्र क्या होता है, एक में जोड़ देते हैं और एक में क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो वही तो बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक में जोड़ देंगे और दूसरे में क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। अब बराबर 13 ऑलरेडी लिखा है। अब देखो कि रूट x प्लस रूट वाई बराबर कितना लिखा है 13, तो रूट x प्लस रूट वाई बराबर यहां पर क्या रख देंगे, हम 13 रख देंगे, आसानी से मजा आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से रूट x प्लस रूट वाई बराबर 13 रखने पर, जब 13 रख देंगे क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर हम लिख देंगे 13, यहां पर लिखा है रूट x माइनस रूट वाई बराबर 13। अब यहाँ पर भी 13, यहाँ पर भी 13, 13 से 13 कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो रूट x माइनस रूट वाई बराबर कितना आ गया हमारा 1। यहाँ पर भैया एक बार कटा है ना, तो इसको समीकरण बना देते हैं, 2 के बाद समीकरण बनेगा हमारा 3। अब प्यारे बच्चों जगह नहीं है, हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा प्रश्न को मिटा देते हैं। इस प्रश्न को मिटाने के बाद, क्योंकि अब इन सारे समीकरणों को हमने हल कर ही दिया है, आप सबको समझ में भी आ गया होगा, तो अब हम जो है यहाँ पर थोड़ा सा स्थान जो है क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। देखो क्या लिखा है, अब यहां पर समीकरण 2 और 3 से कुछ नजर देखो, प्लस रूट वाई माइनस रूट वाई कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, प्लस माइनस जोड़ देंगे तो हाँ कैंसिल हो जाएगा। क्या लिख देंगे, समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर, जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक रूट एक्स कितना हो जाएगा, 2 रूट एक्स, प्लस रूट वाई माइनस रूट वाई कैंसिल, 13 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14, तो 2 सते कितना हो जाएगा 14। तो रूट एक्स बराबर अगर 7 आ गया तो हमको एक्स चाहिए, तो रूट एक्स का क्या कर देंगे, हम वर्ग कर देंगे, तो 7 का भी वर्ग हो जाएगा। तो रूट एक्स की स्क्वायर एक्स, तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49। अगर ये 49 आ गया तो x का मान किसी एक समीकरण में रख देते हैं, चाहे इसमें रख दो चाहे जिसमें रख दो, हमारा y का मान निकल जाएगा। तो आओ जरा रख देते हैं, तो x का मान समीकरण इसमें रख देते भैया, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x का मान कितना आया 49, तो यहां पर 49 रखेंगे, 49 माइनस वाई बराबर 13, तो हमको y चाहिए, तो 13 इधर लेकर आओ, तो 49 माइनस 13 बराबर, ऋण y उधर जाएगा धन y हो जाएगा, 49 में से 13 निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा 36, 9 में से 3 गया 6, 4 में से गया 3, तो ये y का मान निकल गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि अतः लिख देंगे, अतः x बराबर 49 और y बराबर 36, ये हमारा क्या हो गया प्रश्न। प्यारे बच्चों जो है अब तक हमने देखा कि इस प्रश्नावली 3A में कुल मिला करके
15 प्रश्न दिए गए थे। मैंने पहले वीडियो में 1 से लेकर के 6 तक प्रश्न कराए थे और इस सेकंड पार्ट में मैंने क्या किया कि प्रश्न संख्या 7 से लेकर के 15 तक सारे प्रश्नों का मैंने सॉल्यूशन आपके सामने व्यक्त करके रख दिया और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा प्यारे बच्चों। अगर आपको जो वीडियो नहीं समझ में आया, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आप जो है हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। वो नंबर क्या है आप नोट कर लीजिए, 7237097787। इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, मुझको मैसेज कर सकते हैं कि सर ये प्रश्न हमको नहीं समझ में आया। मैं आपके लिए मैं कोशिश करूंगा, मैं पुनः जो है कोई न कोई सॉल्यूशन आपके उस नंबर पर जरूर मैं भेज दूंगा। तो प्यारे बच्चों, कोई भी डाउट रहेगा आप इस नंबर पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, केवल आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, अदरवाइज मैं कॉल रिसीव नहीं कर सकूंगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप सब जो है हमारे इस वीडियो को बड़ा प्यार दिए हैं और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मैं आपके लिए प्रश्नावली 3 का भी ला दूं और कल ही मैं लाऊंगा। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।